जी हाँ दोस्तों, तो राहुल के साथ दिख रही है हिजाब वाली लड़की कौन? तेजस्वी क्यों हो गए खिलाफ? दोस्तों, केरल की सियासत में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही गठबंधन के दो बड़े चेहरे आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, जो एक युवा महिला उम्मीदवार के समर्थन में मंच पर उतरते हैं, तो दूसरी तरफ उसी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता तेजस्वी यादव उनके खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक तो है? क्या बिहार की दोस्ती केरलम में दुश्मनी में बदल गई? दरअसल मामला जितना दिख रहा है दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है ये कहानी। जरूरी बना मजबूरी की है ये कहानी। केरल की एक हाई प्रोफाइल सीट पर एक हिजाब पहनने वाली युवा उम्मीदवार आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है। एक तरफ उनका साथ देने खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोध में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो आखिर राहुल गांधी के साथ हिजाब पहनी ये उम्मीदवार है कौन? क्यों बन गई है वो इस चुनाव की सबसे चर्चित चेहरा? और कैसे एक ही गठबंधन के नेता आमने सामने आ गए, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, केरल में एक उम्मीदवार ऐसी है जिसके लिए राहुल गांधी खुद प्रचार करने पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव उनके खिलाफ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ राहुल गांधी उनके समर्थन में थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उनके विरोध में। अब सवाल उठता है, आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल दो पार्टियों के दो बड़े नेता आमने सामने क्यों आ गए, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था और आरजेडी और कांग्रेस का बड़ा मजबूत गठबंधन है। अगर आप सोच रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी के बीच खटपट हो गई है, तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के लिए इस हिजाब पहने महिला उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना जरूरी है और उनके खिलाफ जाना तेजस्वी यादव की राजनीतिक मजबूरी है। दोस्तों, जरूरी और मजबूरी की इसी खेल के बीच केरल विधानसभा चुनाव 2026 में यह हिजाब वाली लड़की सुर्खियों में है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इसका प्रचार किया है। दोस्तों, जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल के प्रेम्ब्रा में रैली की है, तब से यह हिजाब वाली लड़की सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसे राहुल गांधी मंच पर इतना ज्यादा तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की राहुल गांधी के कान के पास जाकर उनसे काफी देर तक बात करती नजर आई, और जब उसने माइक संभाला तो अपने जोरदार भाषण से वहां मौजूद लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस हिजाब वाली लड़की के एक तरह से कायल हो गए और मंच पर उसकी जमकर तारीफ कर दी। सवाल वही, आखिर कौन है ये लड़की जिसने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है? दोस्तों, इस हिजाब पहनने वाली लड़की का नाम फातिमा तहलिया है। 32 साल की फातिमा पेशे से वकील है और मूल रूप से केरल के कोझिकोड की रहने वाली है। केरल विधानसभा चुनाव में फातिमा तहलिया युवा उम्मीदवार में से एक है। फातिमा के यूडीएफ के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने प्रेम्ब्रा जैसे ग्रामीण क्षेत्र से मैदान में उतारा है, और उनकी उम्मीदवारी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने इतिहास में पहली बार दो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें से एक फातिमा है। पुरुष प्रधान माने जाने वाली राजनीति में फातिमा एक मजबूत और दुर्लभ आवाज बनकर उभरी है। हालांकि दोस्तों, प्रेम्ब्रा का चुनाव फातिमा के लिए आसान नहीं है। यह सीट लंबे समय से वाम दलों का गढ़ रही है। दशकों से यहां लेफ्ट उम्मीदवारों को कोई हरा नहीं पाया है। फातिमा का सीधा मुकाबला दिग्गज वाम नेता, एलडीएफ संयोजक और वर्तमान श्रम मंत्री टीपी रामकृष्णन से।
ये मुकाबला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि फातिमा के समर्थन में खुद राहुल गांधी मैदान में उतर आए और वहीं रामकृष्णन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने रैली कर वोट मांगे हैं। यानी फातिमा की वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव केरल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। यह मजबूरी और जरूरी वाला खेल है। दोस्तों, फातिमा और टीपी रामकृष्णन के प्रचार का तरीका भी दिलचस्प है, पारंपरिक बनाम डिजिटल। एक तरफ माकपा का मजबूत कैडर और जमीनी नेटवर्क, तो दूसरी तरफ फातिमा तहलिया का आधुनिक और डिजिटल अंदाज। फातिमा रैलियों और नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद सक्रिय। उनके रील और पोस्ट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहे, और वहीं उनके जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे रामकृष्णन डिजिटल दुनिया से थोड़े दूर नजर आते हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव तक फातिमा की यह मजबूती रातों रात नहीं बनी है, वो छात्र जीवन से ही सक्रिय रही है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की महिला शाखा हरिता की संस्थापक नेता रही है। उन्होंने कैंपस और समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। फातिमा के भाषणों में अनुभव है, शालीनता है, स्पष्टता भी झलकती है, और यही वजह है कि राहुल गांधी भी उससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। 32 साल की ये हिजाब वाली लड़की चुनाव जीतेगी या हारेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार के दौरान वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। जबरदस्त तरीके से लोग उसे सुन रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लोग उसके फैन हो रहे हैं। और हाँ, हो क्यों ना, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, वो इस हिजाब वाली महिला की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों, आपने देखा केरल की राजनीति में उभरी ये नई तस्वीर सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये बदलती सियासत का संकेत भी है, जहां एक तरफ अनुभव और कैडर की ताकत है, तो दूसरी तरफ युवा सोच और सोशल मीडिया और नई राजनीति का उभार है। राहुल गांधी का समर्थन और तेजस्वी यादव का विरोध यह दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति में हर राज्य की अपनी मजबूरियां होती है। फातिमा तहलिया जीते या हारे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी की आवाज अब सियासत में दबने वाली नहीं है। और यही वजह है कि प्रेमब्रा की यह लड़ाई अब सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि एक संदेश बन चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस दिलचस्प मुकाबले के बारे में? तेजस्वी और राहुल को जिसने दो गुटों में कर दिया है, तेजस्वी अगर विरोध कर रहे हैं तो राहुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसे आप कैसे देखते हैं? फातिमा के इस आवाज पर, फातिमा की इस हुंकारी पर आपकी राय जो भी हो, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।